रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। तो हमने जो एम्प्लॉय डेटाबेस आपके साथ अभी जो डिस्कस किया, ये क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है अभी यहाँ तक? ठीक है। क्लियर ठीक है है। जी, आप लोगों को क्लियर है। आगे आप लोगों को एक्सेस भी दे दिया जाएगा, तो आप लोग खुद मैनेज करोगे ये सारी चीजें। तो ये डेटा ठीक सीट है। से अब हम लोग डेलीगेशन पे जो हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, तो डेलीगेशन का सिस्टम कैसे काम करेगा उससे पहले आपको मैं एक पॉइंट ये तो नोट कर अंकल जी को लीजिए दे कि दीजिएगा। जितने भी एम्प्लॉय के ये जो डैशबोर्ड बने हैं ना, काइंडली सभी के फोटोग्राफ आज मुझे प्रोवाइड कर देना। हाफ फोटो। ये आप नोट कर लीजिए कि आप लोग सभी एम्प्लॉय के फोटो भेज देना मुझे, हाफ। ठीक है। तो सभी के फोटोज यहाँ पे अटैच कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। अब डेलीगेशन पे आते हैं, ऑपरेशंस पे आओगे ना, ऑपरेशंस के अंदर में देखो डेलीगेशन टूल को हमने रखा है। ऑपरेशन के अंदर में डेलीगेशन टूल को रखा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बटन्स है, लेकिन एक एक करके सारे बटन्स को मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं मास्टर शीट ओपन करता हूँ, जहाँ पे कोई भी टास्क डेलीगेट होगा वो यहाँ पे सबसे पहले आपको विजिबिलिटी देखने को मिलेगा। मतलब उसकी डेटा लिस्ट यहाँ पे वन बाय वन कंटिन्यू आते चली जाएगी। टास्क देने के लिए हमारे पास सिंपल एक फॉर्म होगा, छोटी सी फॉर्म होगी। ये फॉर्म पे क्लिक करोगे तो हमारा डेलीगेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। और ये फॉर्म का जो एक्सेस रहेगा ये दो के पास रहेगा, जो ठीक है। डेलीगेटर होंगे। ठीक है। अब ये न्यू टास्क पे क्लिक करके जब टास्क देना है, तो न्यू टास्क पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आ जाएंगे कि टास्क की प्रायोरिटी बताइए, डेलीगेट कौन कर रहा है उनके नाम, डेलीगेट किसको किया जा रहा है उनके नाम यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक फॉर्म फिलअप करते हैं आपके सामने। तो टास्क की प्रायोरिटी मैंने हाई रखा। डेलीगेट मान लो अभिषेक जी कर रहे हैं। चलो अभी कोई है, पूजा गुप्ता यहाँ अवेलेबल है? पूजा जी, हाँ ये अवेलेबल है। हाँ, तो अभी ना मैसेज भी जाएंगे आपके पास, तो चलो आपके ही नाम लेकर चलते हैं, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट करके रखा है साथ में। डेलीगेटेड ठीक है। टू जो यहाँ पे अवेलेबल है उनका नाम बताइए। मुकेश। मुकेश कुमार। ठीक है। और टास्क यहाँ पे कुछ मेंशन कर देते हैं, चलो मान के मैं चलता हूँ और इससे। एक टास्क को एक से ज्यादा लोगों को देना हो तो? तो वो एक को भर के फिर सेकेंड टाइम फिर से फॉर्म फिलअप करना सेकंड पड़ेगा। टाइम। ठीक है जी। प्रिपेयर सेल्स रिपोर्ट फॉर September 25। ठीक है, मैंने मान लो ये टास्क दे दिया। जो भी टास्क होगा आप ठीक यहाँ है। पे पूरा डिटेल लिखोगे। और मैंने बोला कि ये ठीक है। कल तक मुझे रिपोर्ट दे दीजिए आप, सितंबर का जो भी सेल्स रिपोर्ट है। टाइम लिमिट अगर कोई देना है कि 17 को, कोई अगर मान लीजिए कि मुझे आफ्टरनून के 3 बजे से पहले चाहिए, तो आप टाइम लिमिट दे दोगे। अगर टाइम लिमिट ठीक है। नहीं दोगे तो डे एंड का टाइम ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट कर लेगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ठीक कोई है। अटैचमेंट देनी है तो अटैचमेंट दे सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हो। तो ठीक ये है। हो गया, ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद इसको सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद ये फॉर्म फिलअप हो गया। अब उसके बाद देखो डन। एक्टिविटी क्या क्या होगी। सबसे पहले मैंने बोला विजिबिलिटी उसकी यहाँ पे चली आएगी मास्टर शीट में। तो ये डेटा आ गया, टास्क आईडी, टास्क रिक्वेस्ट, डेलीगेटेड बाय, डेलीगेटेड टू टास्क। अब देखो दूसरी चीज ये होगी होगी ना, एक है। पूजा जी के पास एक मैसेज गया होगा, एक मुकेश जी के पास एक मैसेज गया होगा। ये मैसेज आया होगा हमारे एपीआई से, ये सेम डिटेल्स का, कि आपको ये एक नया टास्क मिला है और ये डिटेल्स है और आपको इस डेट तक कंप्लीट करना है। मुझे एपीआई भी लेनी पड़ेगी व्हाट्सएप की? हाँ जी, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक है। अभी आया आया है। तो ये देखिए व्हाट्सएप पे भी गया है नहीं और आया। मुझे आ गया, वन चेक करो व्हाट्सएप पे। ऑब्वियसली। देखो पूजा जी के पास मैसेज गया होगा फॉर द कंफर्मेशन मैसेज कि आपकी टास्क डेलीगेट हो गई है, और मुकेश जी के पास मैसेज गया होगा टास्क की डिटेल्स, जो टास्क मिला है। दोनों व्हाट्सएप पे आएंगे। हाँ मेरे पास आ गया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, वो वही कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। पूजा जी का फर्स्ट टाइम है ना वेयर हाउस में, इनका नेट चल नहीं रहा। मुकेश जी के पास गया है मैसेज? हाँ मेरे के बाद आ गया। ओके, नहीं पूजा जी के पास भी चला है। आ गया टास्क डेलीगेट कंफर्मेशन। आ गया ना? हाँ जी। जी जी सर। देखो,
तो आपको मैंने बताया फॉर्म फिलअप होने से ये एक्टिविटी होगी, मास्टर शीट में डेटा आएगी, और ये व्हाट्सएप पे नहीं, ये आपके मेल पे भी गया होगा। मेल पे भी आप चेक कर अच्छा जी। सकते हो जो डेटाबेस आपने दिया है ना। मेल जैसे मेल पे भी आ गया। मुकेश जी का जो मेल है, ये वाला मेल आईडी है, आ आई गया होगा, मेल पे भी आ गया। मेल साद पे भी आ इराज, गया। जो भी है ना वो आ गया। अब देखिए मेल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सएप हमारी एपीआई का सर्विस है सर। ठीक है, ठीक मेल है फ्री जी। ऑफ कॉस्ट है। अब देखो ठीक है। यहाँ पे, ये तो एक एक्टिविटी है, हो गया, रिमाइंडर आ गया कि चलो एक मैसेज टास्क मिला है, लेकिन हर एक डूअर की जो यहाँ पे पैनल बनाया है, ये पैनल हर एक डूअर को शेयर कर देना होगा। मान लो मुकेश जी जब अपने नाम पे क्लिक करेंगे तो मुकेश जी अपनी आईडी से ही अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे। तो उसको यहाँ पे डेलीगेशन का कंप्यूटर व्यू और एक मोबाइल व्यू, मान लो कंप्यूटर पे बैठे हैं तो कंप्यूटर व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो उसके जो काम है जो उनके मोबाइल फोन पे गए, उसके भी काम यहाँ पे उसको एक समरी दिखेगी कि डेलीगेशन पे मेरे को क्या क्या काम मिला है। वो यहाँ पे उसकी स्टार्ट हो जाएगा दिखना, एक सेकेंड। ये डेलीगेशन के काम यहाँ पे इसको, हाँ दीदी अभी डलवा दिया। दीदी एक सेकेंड ये आया क्यों नहीं। आपके लिए दीदी वो नंबर चेंज करना पड़ गया भैया का, तो उसमें टाइम लगेगा, 24 आवर्स लग जाएगा। ठीक है दीदी, क्योंकि वो चेकबुक नहीं है ना, तो उसको ऑनलाइन से करना पड़ेगा। अच्छा, आपने डन कर दिया है क्या मुकेश जी टास्क को? हाँ चेक कर रहा हूँ। हुआ? नहीं नहीं, नहीं हुआ आपने डन कर था। दिया, इसीलिए आपके पेंडिंग लिस्ट में टास्क दिख नहीं रहा है। मैं अभी तो डन करने नहीं बोला था ना मैंने। देखो आपने डन किया तो आपका ये टास्क ना अप्रूवल पेंडिंग पे दिख रहा है, आपने देखा, आपने अच्छा डन कर दिया अच्छा। टास्क। ये अप्रूवल पेंडिंग को क्लियर कौन करेगा मैडम? मैं तो अभी क्लियर करूंगा सारी चीजें ना, आप खुद ही क्यों किए जा रहे हो अभी, पहले मेरी बात पूरी सुन लो एक बार। हाँ मैं ना आपको अभी दूसरा टास्क डेलीगेट करता हूँ, अभी इसे डन वगैरह कुछ मत करना, अभी मैं पूरा प्रोसेस समझ लो, ठीक है फिर ठीक है। बाकी चलाना आप ही लोगों को है। भाई वो जिस तरीके से बोले वो करना है, डीएमएल नहीं करना, दिमाग मत लगाओ। ठीक है, अब एक बार आ जाते हैं फिर से डेलीगेशन पे, फिर से नया टास्क देते हैं। न्यू टास्क पे आए, टास्क की प्रायोरिटी हाई रखा, पूजा जी का नाम सेलेक्ट किया, मुकेश कुमार का नाम सेलेक्ट किया। कोई टास्क बताइए है क्या अभी जो ओपन है जो करना है? अब सेल लिख दो बस, दैट्स इट, एक परफॉर्म। लिख देता हूँ, प्रिपेयर परचेज समरी। हेलो। हाँ जी। ठीक है, ये टास्क हाँ दिया, हाँ इसकी जी, टाइम मैं लिमिट बता रहा मैंने हूँ। लेमन 18th में ऑफ पूछो। अक्टूबर का दिया, 18th ऑफ अक्टूबर के बाद इसकी टाइम लिमिट मैंने दे दिया, मान लो एक मिनट फोन दे रहा शाम हूँ। के 4 बजे तक का। ठीक है, सेम अटैचमेंट किया और सेम अपडेट कर दिया, तो ये सेम प्रोसेस पे टास्क यहाँ पे चली आई। सबसे पहले आपके हैं? पास ये व्हाट्सअप आएगा, और यहाँ पे डेटा शीट में आ जाएगा, जो प्रोसेस है वो दोनों चीजें यहाँ पे हो जाएगी। तो आ गई। जी जी। ठीक है, अब ये जी मुकेश जी का जो डैशबोर्ड मैंने खोला था, मुकेश जी के कंप्यूटर व्यू पे जब क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो इसके पेंडिंग काम पे आ गया। अब मैं एक बात जी। कहता हूँ कि व्हाट्सएप का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जस्ट एक नोटिफिकेशन मिल गया कि आपको नया काम मिला है। आप डन तो उसी टाइम नहीं कर सकते ना, आपको काम को कंप्लीट करना मतलब होगा, वैसे देन काम देन आप कंप्लीट डन करने के बाद तो करोगे। करेंगे। ठीक है, आप काम जब कंप्लीट करोगे तब तो आप प्रीवियस मैसेज देख के थोड़ी ना डन करोगे। मेरी बात आप लोग सुन लीजिए, जैसे कि व्हाट्सएप आज आया है, कल तो व्हाट्सएप नहीं जी आएगा, परसों व्हाट्सएप नहीं आएगा, लेकिन काम को आप कंप्लीट करोगे 2 दिन के बाद, तो अब 2 दिन जी। पुराना मैसेज आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है और वहां से डन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको नोटिफिकेशन दे रहा है वो। आप अपने सीट में आओगे, आपके सारे पेंडिंग काम यहाँ पे दिख जाएंगे कि आपको डेलीगेशन पे क्या क्या काम मिले हैं और क्या क्या टाइम लिमिट है। तो जिस टाइम पे आपका जो काम कंप्लीट होता है आप यहाँ से भी डन कर सकते हो। ठीक है, इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी डन कर सकते हो। दूसरी टाइम ये है कि अगर आपकी टास्क ड्यू हो जाती है तो ये रिमाइंडर भी भेजेगा आपको, तो रिमाइंडर से भी आप अपना टास्क डन कर सकते हो, वहां पे भी अपडेट का लिंक आएगा। ठीक है, मान लो मुकेश जी इस अपडेट बटन पे क्लिक करके इसको सबमिट किया, तो यहाँ पे टास्क आईडी और डन ऑटो फिल्ड आ गया और इसको सबमिट कर दिया। अब ये जैसे सबमिट हुआ तो मुकेश जी का ये काम पेंडिंग लिस्ट से निकलकर ये चलाएगा अप्रूवल पेंडिंग पे। ठीक है, अप्रूवल पेंडिंग पे आ गया ना। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अप्रूवल पेंडिंग का सिस्टम क्या है।
कि अप्रूवल पेंडिंग पे आ गया, मतलब ये जो मास्टर डेटा है, मास्टर डेटा में देखो यहाँ पे एक सीट है अप्रूवल पेंडिंग, इसकी एक्सेस सिर्फ पीए के पास रहेगी, जो अप्रूवल देने के लिए ऑथोराइज होंगे। इनका मतलब सिर्फ इतना है कि जो एम्प्लॉय को काम दिया गया है वो फाइनली सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं, या डूअर ने ऐसे ही कंप्लीट मार्क कर दिया है। तो जस्ट फॉर द लिटिल क्रॉस चेकिंग होगी और उसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। तो देखो जब मेन डेलीगेशन के टूल पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको दो बटन और देखने को मिल रहा है, एक टोटल पेंडिंग टास्क, एक टोटल अप्रूवल पेंडिंग। आज तक के जितने भी अप्रूवल पेंडिंग के काम आपको अगर देखने हैं, तो आप इस पे अगर क्लिक करोगे तो आपको सारे अप्रूवल पेंडिंग के काम दिख जाएंगे। इसको आपको डेली देखने की जरूरत नहीं है, आप वीक में 2-3 बार कभी भी ओपन करके क्रॉस चेक करके अप्रूवल दे सकते हो। अप्रूवल देने का भी सेम प्रोसेस है। जब आप इसको अप्रूवल क्लिक करोगे और इसके बटन को क्लिक करोगे और अप्रूवल दोगे तो अप्रूवल कंप्लीट हो जाएगा, रिजेक्ट करोगे तो इसका टास्क नॉट डन हो जाएगा। फिर से ही वो टास्क को डेलीगेट करना होगा नया डेडलाइन के साथ। तो अप्रूवल देने के बाद इसको जब सबमिट कर दिया, तो सबमिट करने के बाद देखो ये टास्क यहाँ से रिमूव हो गया, मतलब अप्रूवल पेंडिंग से निकल गया। तो जो भी चीजें हमने अभी करी है ना, वो मैसेज में भी गया होगा मुकेश कुमार को कि आपका टास्क अप्रूव हो चुका है, उनका भी व्हाट्सअप उनके पास गया होगा अभी। वो गया है आ ना? गया। गया है ना? तो हम्म। देखो जब डूअर जब टास्क कंप्लीट करता है तो ये के पास मैसेज जाएगा, जो डेलीगेट किए हैं उनके पास अप्रूवल रिक्वेस्ट का। अप्रूवल जब हो जाएगा तो फिर अप्रूवल डूअर के पास मैसेज चला जाएगा। तो ये मैंने आपको कल बताया कि टास्क देना कैसे होता है, टास्क कंप्लीट होने के बाद अप्रूवल का सिस्टम क्या है। अब अब सेकेंड थिंग ये है कि जो मास्टर डेटा सीट है, मास्टर डेटा सीट में जितने भी टास्क आप लोग अब कल से असाइन करना स्टार्ट करोगे, तो मान लो 100 टास्क, 50 टास्क है, जितने भी टास्क में से जो पेंडिंग वाले काम होंगे, वो पेंडिंग वाले काम यहाँ पे फिल्टर होकर दिखेंगे, ठीक है। मान लो 50 में से 20 काम पेंडिंग है, तो वो फिल्टर होकर आपको पेंडिंग वाले डेटा लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे फॉलो अप भी कर सकते हो। अदरवाइज सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा ना, रिमाइंडर भेजना स्टार्ट कर देगा अगर कोई टास्क ओवर ड्यू हो जाता है तो। ओवर ड्यू का मतलब ये होता है कि आज अगर कोई टास्क कंप्लीट करना था 16 अक्टूबर को, लेकिन आज कंप्लीट नहीं हुआ, तो 17 अक्टूबर से वो रिमाइंडर भेजना स्टार्ट कर देगा डूअर को कि आपकी टास्क ओवर ड्यू हो चुकी है, काइंडली इसको कंप्लीट करिए, या इसकी डेट आप आगे एक्सटेंड करवा सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास जब पेंडिंग लिस्ट में कोई भी टास्क आएगा और अगर कोई रिक्वेस्ट आता है कि रिवाइज करना है, तो यहाँ पे रिवाइज की लिंक भी आएगी, आप उससे रिवाइज कर सकते हो। तो रिवाइज करने का आपके पास तीन ऑप्शन होता है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, मतलब किसी भी टास्क को 3 बार डेट को चेंज किया जा सकता है अल्टीमेटली, अगर मैं ये कहूँ। 3 हो जाने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, उसको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद वो टास्क क्या होगा, प्रीवियस वाला नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा और नया टास्क बन के आ जाएगा नया डेट के साथ। समझ में आ रहा है? हाँ जी। जी जी। तो एक चीज पूछनी थी, रिवाइज पे हमें ये मतलब रिवाइज पे ही टिक करके वो नेक्स्ट डेट चेंज कर देंगे, कैसे होगा? रिवाइज का ऑप्शन देखिए वेरी सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मान के चलो ये अप्रूवल पेंडिंग पे है ना इसका, कोई नया टास्क देते हैं मुकेश जी को फिर से। देखिए एक नया टास्क हमने दिया, एक नया टास्क दिया जो टेस्ट के नाम से दिया, ठीक है, टेस्ट ठीक पर्पज है। से। तो ये टास्क अभी देखो यहाँ पे जब अब ये डेलीगेट होगा, तो डेलीगेट होने के बाद ये तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये पेंडिंग लिस्ट में हम्म। दिखेगा कि ये पेंडिंग है, ठीक पेंडिंग है। है। तो पेंडिंग में देखो आपको रिवाइज करने का एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। जब आप रिवाइज हाँ जी। बटन पे क्लिक करोगे ना उस टास्क के सामने में, तो आपके पास रिवाइज 1 ऑटो फिल्ड आएगा, क्योंकि ये पहला रिवीजन हो रही है। और इस पे जब ठीक है नेक्स्ट पे जी। क्लिक करोगे तो आपसे डेट पूछे जाएगा। तो इसका जो डेट था 20 अक्टूबर था, मैं इसको 22 करना चाहता हूँ, मान लीजिए इसकी डेट बढ़ानी है मुझे। तो मैंने 22 अक्टूबर इसका सिलेक्ट कर दिया और इसको सबमिट कर दिया। तो इसको जैसे सबमिट किया ना, तो इसकी जो डेट है टारगेट डेट ये चेंज हो जाएगी, ये 20 को रिप्लेस करके 22 कर देगा। और मास्टर शीट में आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसकी पहली रिवीजन हो चुकी है। अब इसकी जो रिवीजन होगी दूसरी होगी, अब उसके बाद तीसरी होगी। तीसरी हो जाने के बाद आप रिवाइज नहीं कर सकते, आपको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये ऑप्शन पेंडिंग टास्क, ओवर ड्यू टास्क, ये फॉर द ईए के लिए, जो डेटा को देखने के लिए। बाकी हर एक डूअर की अलग अलग यहाँ पे पैनल बना दिया गया है और उसके आईडी के साथ एक्सेस कर दिया गया है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को करना है इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि अरविंद सिंह के नाम पे जो क्लिक करेंगे, तो अरविंद सिंह का जो ये यूआरएल है ना, ये जो यूआरएल है, अरविंद सिंह को कॉपी करके शेयर करना होगा। इसी तरह हर एक एम्प्लॉय को यूआरएल उनको शेयर करना होगा, और वो एम्प्लॉय उस यूआरएल पे क्लिक करके अपने डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। और डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए उसे इसी मेल आईडी से लॉगिन होना पड़ेगा जो मेल आईडी आपने दिया है। सबको उसी मेल आईडी पे एक्सेस दिया गया है। समझ में आ रहा है? आप लोग म्यूट पे हो। हेलो। क्या कह रहे हैं? अगर कुछ मेल आईडी नाम में कुछ क्लास में करेक्शन जो करना तो वो तो हो जाएगा ना। अगर कोई मेल आईडी, क्या कहा आपने? मेल आईडी में करेक्शन करना हो या फोन नंबर में या नाम में हो जाएगा ना। हाँ हाँ, वो कर सकते हो। मेल आईडी चेंज करना हो तो चेंज करके मुझे अपडेट कर दोगे तो मैं उसका एक्सेस उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा। और नंबर भी अच्छा। चेंज कर सकते हो अगर चाहोगे तो। अच्छा, वो आप ही करोगे मतलब। आगे फर्दर आप ही लोग करोगे अभी, लेकिन इनिशियल लेवल पे कभी कोई चेंज करना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं चेंज करवा दूंगा। ओके ओके ठीक। टास्क कंप्लीट हो जाता है तो मतलब ये यहाँ पे ये शो करेगा कि टास्क कंप्लीट हो गया। वो आप अप्रूव करने के बाद, अप्रूव करने के बाद जैसे हाँ, मैंने अगर रिपीट टास्क कर दिए। टास्क अगर कंप्लीट हो जाता है अप्रूवल होने के बाद, तो मास्टर शीट में दिखेगा कि ये डन हो चुका है, लेकिन डूअर के सीट में नहीं दिखेगा, क्यों? डूअर के टास्क तो अब वो पेंडिंग नहीं रहे ना, वो वहां से हट निकल गया गए। हूँ। ठीक है। देखो, मास्टर शीट जो है ना वो डूअर के लिए नहीं है। मास्टर शीट डूअर के लिए ही नहीं है, मास्टर शीट हमारे मैनेजमेंट के लिए, कितना टास्क आज तक आपने डेलीगेट किया है वो देखने के लिए। मैडम आपके पास तो शो हो रहा है ना, आपके पास डन आ रहा है ना, ये तो आपकी शीट है ना, आपको दोबारा देना, दोबारा दे दो। हम वहीं रिवाइज, से वहीं पर टास्क नहीं। देखो दोबारा रिवाइज, टास्क अगर रिवाइज हो गए तीन वो तो खत्म हो गया सपोज। अगर रिवाइज हो गए तीन तो खत्म हो गया, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपका एक बारी में डन हो चुका है तो उस केस में क्या करेंगे सर? वही काम अगर टास्क है ना दोबारा देना तो दोबारा वो टास्क में जाकर दोबारा देना दोबारा ही पड़ेगा। देना हाँ, पड़ेगा, चार बार। अगर कोई टास्क अगर डन हो गया है तो डन हो गया, फिर उसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना, वो तो फिर आपका डूअर के सीट से दोबारा निकल देना, जाएगा। दोबारा टाइप करो, क्या है, क्या तो नया टास्क बन गया ना वो आपका। दोबारा फॉर्म भर दो, फॉर्म ही तो भरना है। ठीक है। तो देखो, मैंने आपको अब एक शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। मैंने आपको सबसे पहले बताया डेलीगेशन पे। डेलीगेशन पे जी। सबसे पहले मैंने आपको मास्टर शीट बताई। मास्टर शीट मास्टर दिखाइए। शीट में मैंने आपको ये बताई कि कोई भी टास्क डेलीगेट करोगे तो सबसे पहले मास्टर शीट में आएगा और व्हाट्सएप और मेल नोटिफिकेशन जाएगा। फिर ये डेटा फिल्टर होकर चला जाता है डूअर के सीट में। अगर मुकेश का काम मुकेश के सीट में चला जाएगा, अरविंद के काम अरविंद के सीट में चला जाएगा, मान लो पूजा जी का काम पूजा जी के सीट में चला जाएगा, तो ये यहाँ से फिल्टर हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर मुकेश जी जब वो काम को कंप्लीट करेंगे तो वो टास्क कन्वर्ट हो जाता है अप्रूवल पेंडिंग पे। फिर वो पेंडिंग नहीं रहता, फिर वो अप्रूवल पेंडिंग हो जाता है। तो जब आप अपना अप्रूवल दे दोगे तो वो टास्क अप्रूवल पेंडिंग से निकलकर वो फिर डन हो जाता है फाइनली। अगर अप्रूवल दे दोगे तो अप्रूव हो जाएगा, अगर रिजेक्ट करोगे तो नॉट डन हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस आ जा रहा है, फिर डूअर ने कब कंप्लीट किया, अप्रूवल आपने कब कब दिया, उसका टाइम स्टैम्प आ जा रहा है। डूअर ने कब कंप्लीट किया, अप्रूवल कब मिला। टास्क डिले अगर है तो कितना दिन का डिले है कंप्लीट होने में वो आपको दिख जाएगा। एचओडी का स्टेटस है, अप्रूवल है तो वो आ गया। डूअर ने कोई रिमार्क्स डाला होगा तो वो आ गया। अप्रूवल देते वक्त अगर आपने कुछ रिमार्क्स दिया होगा तो वो आ गया। तो मास्टर शीट में आपको पूरा ऑल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। पूरे मास्टर शीट में से जो पेंडिंग काम रहेंगे वो पेंडिंग काम अलग से फिल्टर होकर आ जाएगा। अब पेंडिंग काम में से भी जो काम ओवर ड्यू हो चुके हैं, मतलब जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, वो अलग से फिल्टर होगा, और ये सीट में डेटा जैसे आएंगे वो रिमाइंडर भेजना स्टार्ट कर देगा सिस्टम। डेली रिमाइंडर भेजेगा डूअर को कि आपकी टास्क ओवर ड्यू हो चुकी है, काइंडली इसको कंप्लीट करिए। ठीक है। ये हो गया अप्रूवल ये पेंडिंग। रिमाइंडर जाएगा, ये वाया मेल जाएगा या वाया व्हाट्सएप? वाया व्हाट्सअप जाएगा वो। ठीक है। ओनली व्हाट्सएप? हाँ, वाया व्हाट्सएप ही जाएगा। और अप्रूवल पेंडिंग से अगर कोई टास्क नॉट अप्रूव करते हो तो नॉट अप्रूवल में दिखेगा कि आज तक आपने कितना नॉट अप्रूव किया है, उसकी डेटा लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है। तो ये हो गया मास्टर शीट के केसेस में, लेकिन इनका एक्सेस सिर्फ पीए के पास रहेगा। अब डूअर के केसेस में डूअर को सिर्फ तो टास्क अपना देखना है, डूअर को तो टास्क नहीं देना है। तो डूअर के केस में हर एक डूअर की इंटरफेस बनाई गई है।
जो डूअर अपने नाम पे क्लिक करेगा उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो उसको इंटरफेस का एक्सेस देने के लिए अभी पूजा जी आपको क्या करना है, सबका ओपन करना है इंटरफेस, और सबके यूआरएल को कॉपी करनी है, कॉपी करके उनको शेयर कर देनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो। वो शेयर कैसे करेंगे? कॉपी करके व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दो। सबको ग्रुप में? हाँ देखो, अभी ना मैं इसकी लिंक अभी आपको दूंगा, अभी आप लोगों का ग्रुप में हम्म। दूंगा। लेकिन ये वाला जो हम्म। सीट है ना, ये सभी के पास ओपन नहीं होगी, इसकी एक्सेस सिर्फ अभी किसके किसके पास है। अभी जैसे मैंने जो एक्सेस दिया था वो अरविंद जी की आईडी पे है, जो यहाँ पे आईडी है ना, इसकी आईडी पे। लेकिन अभी पूजा जी आपकी आईडी पे एक्सेस दूंगा, ये जो आईडी है ना, ये आईडी पे एक्सेस जी। दूंगा आपको। तो आप जब उस यूआरएल को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम्म। जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो हर एक डूअर की नाम पे जब आप क्लिक करोगे तो एक जी। इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस की हम्म। यूआरएल ये जो है ना, ऊपर की यूआरएल ये कॉपी ये करनी है ऊपर आगे, हाँ। और उनको कॉपी भेज देनी करनी। है। लेकिन वो ठीक। तभी इसको लॉगिन कर पाएगा जब वो उसी मेल आईडी से लॉगिन रहता है जो डूअर की मेल आईडी आपने दे रखी है। समझ गए। ठीक। ठीक। ठीक है, या तो फिर इंटर दूसरा बात ये हो सकता है, सिंपल मैं कर देता हूँ कि मैं हम्म। मेन जो डैशबोर्ड की लिंक है ये मैं सभी के लिए ओपन कर देता हूँ, और सभी लोग जब अपने नाम पे क्लिक करेंगे तो अपने मेल आईडी से वो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मतलब वो क्या कर पाएंगे ना, वो जब अरविंद सिंह अपने नाम पे क्लिक करेगा, अवधेश अपने नाम पे क्लिक करेगा, तो वो जब अपनी मेल आईडी से लॉगिन रहेगा ना तभी अपने इंटरफेस को वो खोल पाएगा। वाइज नहीं हाँ, खोल। ये बेटर रहेगा। बेटर है। हाँ, तो अभी आपको किसी को इंडिविजुअल यूआरएल भेजने की अलग से जरूरत अपने नहीं नाम से है। तो ठीक खोलेगा। है, आप इंडिविजुअल हाँ। यूआरएल मत भेजना। हम्म। मैं आपको मेन डैशबोर्ड का लिंक अभी दूंगा, हर एक डुअर को आप ट्रेनिंग दे देना। डुअर की फोटोग्राफ मुझे भेज दो, आप सभी के डुअर के हाफ फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप में भेज दो ग्रुप में। मैं सभी के इंटरफेस में ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप वो फोटोज। ठीक है। तो आप मैं ही करें बाकी बाकी डिटेल्स, हेलो, जी जी। मैं बाकी की जो डिटेल्स है अब मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा बाय द वे। शेयर करने के बाद आप इसको रोल आउट करो कल से या आज से। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन आएगा एक दो दिन तक आप मुझसे डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर लिया करना। उसके बाद सारे जो टास्क होंगे वन टाइम टास्क वो डेलीगेशन के थ्रू ही देना है आप सभी को। क्लियर है? रेगुलर टास्क नहीं जाएगा? इसमें इसमें रेगुलर रेगुलर टास्क के टास्क नहीं लिए जाएगा, सिर्फ वन टाइम वन टास्क टाइम जाएंगे। टास्क जाएगा। रेगुलर टास्क के लिए जो सेकंड ऑप्शन है हम लोग चेकलिस्ट क्रिएट करेंगे। क्लियर है ना सर सभी को? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। ठीक है सर, और सेकंड थिंग, अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो इसका व्हाट्सएप एपीआई है वो अभी हमने अपना एपीआई कनेक्ट किया है। फर्दर जब आप अपनी अपने एपीआई ले लोगे तो वो जो मैसेजेस जाएंगे फिर आपके नंबर से जाएंगे या आपके इन हाउस नंबर से जाएंगे। अगर हमारा ये नंबर रखना चाहते हो तो ये नंबर से भी जा सकता है। अगर ये नंबर से हम भेज दें तो हमें कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा? हाँ, उसका चार्ज पे करना पड़ेगा, एपीआई का तो चार्जेस है सर वो बाय द वे। कितना चार्ज होगा वो? देखिए, अपना खुद का एपीआई अगर लेते हैं तो उसका 2500 पर मंथ होता है, और अगर अपनी सर्विसेज से अगर हम भेजेंगे तो 2000 रुपये पर मंथ आता है। इसमें ओनली फॉर द डेलीगेशन नहीं, इसमें जितने भी ऑटोमेशन आगे बनेंगे सभी जगह व्हाट्सएप कनेक्ट होगा वो। बेटर है कि हम वो ले लें। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो सिर्फ डेलीगेशन नहीं चलाना है ना, अभी आपको अभी एफएमएस बनेंगे मल्टीपल्स। आप कस्टमर को भी मैसेज भेजना चाहते हो, इन हाउस मैसेजेस कुछ ड्रॉप करना चाहते हो, तो वो सारे आपके इन हाउस नंबर रहेंगे तो आपके नंबर से ही सारे टेक्स्ट जाएंगे। हमारे को एफएमएस के लिए भी बोल दिया रोल आउट करने के लिए, एएसएपी। ओके ओके, हाँ वो तो हो जाएगा सर, अभी डेलीगेशन आपका बन गया। अब सेकंड लेवल पे हम लोग चेकलिस्ट पे आएंगे, फिर हम लोग एफएमएस में आ जाएंगे। हेलो। ठीक ठीक है, है सर। तो अभी इस मीटिंग के एंड होने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं एक्सेस ग्रांट करूंगा आप सभी को। ठीक है,
और उसको आप लोग फिर आगे प्रोवाइड कर देना, सभी डूअर को ट्रेनिंग दे देना कि अपने अपने मेल आईडी से उसको एक्सेस करेंगे। और जो टास्क डेलीगेशन जो हमने 3-4 अभी दिए हैं उसको पूरी तरीके से मैं ब्लैंक कर दूंगा, और आप लोग फिर अपना फाइनल टास्क देना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। टास्क देने की जो फॉर्म है, जो डेलीगेशन का फॉर्म है, वो कहाँ से एक्सेस करोगे ये मैं बता देता हूँ। टास्क देने की फॉर्म जो है, जब मेन सीट पे आओगे, ऑपरेशंस पे जाओगे, डेलीगेशन टूल पे जाओगे, तो यहाँ पे न्यू टास्क फॉर्म है। ठीक है। इसको क्लिक करोगे तो ये फॉर्म ओपन होगा। अब इस फॉर्म को बार बार यहाँ पे आकर अगर ओपन नहीं करना है तो इस यूआरएल को कॉपी करके कहीं पे भी बुक मार्क बना लो, या अपने मोबाइल फोन पे भी सेट कर लो। तो हर बार आपको यहाँ आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से भी टैप करके टास्क डेलीगेट कर सकते हो। से ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे शो कर देगा। हाँ, ये गूगल, ये जो फॉर्म है ना, ये मोबाइल से भी ऑपरेट हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, जब इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो इसका यूआरएल कॉपी करना है। बाय द वे, ये यूआरएल को आप कहीं पे, या तो फिर मैं क्या करूंगा, आपका जो यूआरएल है, अभी तो जैसे टास्क डेलीगेट करने के लिए दो ही लोग हैं, अभिषेक जी डेलीगेट करेंगे और आप डेलीगेट करेंगे। तो मैं आपको एक इंडिविजुअल यूआरएल आपका दे देता हूँ और अभिषेक जी का यूआरएल उनको अलग से दे देता हूँ। तो वो लोग फिर अपने अपने यूआरएल से ओपन करके अपना टास्क डेलीगेट कर सकते हैं। नहीं सर, जैसे हमें मतलब टास्क देना है तो पहले हमें इस विंडो पे आना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम टास्क खोलते हैं तो हम चाहते हैं कि उस पे ना जाके इसी एक्सेस पे जाके तुरंत टास्क दे दें। यूआरएल नंबर ये बोला है ना, यूआरएल कॉपी करके एक विंडो बना लो, उसको क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यही खुलेगा। मैंने आपको अभी जैसे बोला ना कि आपको पूरा इसमें आने की जरूरत नहीं है बार बार। जब आप इस हाँ, फॉर्म का यूआरएल अभी, आपको मैं शॉर्टकट बना के, आपको बना मोबाइल पे रखा है होम मैंने स्क्रीन यूआरएल, शॉर्टकट बनाना आता है कि सीधा इस यूआरएल पे को। क्लिक कर दिया, यहाँ से यूं कर क्लिक करेंगे सीधा जिससे पेन को खुलेगी, ऐसे बनता है। सिर्फ इसको कॉपी करना है, कहीं भी रख लो, ये नोट्स में डाल लो, नोट्स के आगे वो डाल लो। ठीक है। ठीक। इस यूआरएल का एक्सेस बाय द वे, ये सभी के पास नहीं रहेगा, आप दोनों के पास ही रहेगा। आप यहाँ से आके टास्क को डेलीगेट करेंगे और इस यूआरएल को आप अपने मोबाइल फोन पे रख लो ना, कहीं पे भी मोबाइल फोन पे कॉपी करके रख लो, या कहीं पे भी नहीं 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 बुक मार्क करके रख लो। तो वो बार बार आपको इस विंडो पे आने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप फॉर्म पे आ जाएंगे। ये जो कुल मिला के जो यूआरएल है ना, समझ में आया? सर। हाँ जी आ गया। जी। ओके। तो अब ये रोल आउट कर सकते हो आप लोग। हाँ जी कर लेंगे। तो आप ना, दो रिक्वायरमेंट मैंने बोली थी, एक फोटोग्राफ का मुझे आप लोग डिटेल्स भेजो, और जो एम्प्लॉई है उसको ट्रेनिंग दे दो ना आप लोग सभी जो लोग अभी बैठे हो। ठीक है, बाकी फर्दर लोगों को आपको बताना होगा कि अपने अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करके अपने काम को देख सकते हैं डेलीगेशन के। आप म्यूट कर दे रहे हो, आप लोग आप अनम्यूट करके रखिए ना। मैं आपको अभी एक मेल आईडी दे रहा हूँ, वो चेंज कर देना, मेरा मेल आईडी आपको नाम और मेल आईडी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ये वो कॉल आप। ज्यादा आ रहे हैं ना अकाउंट डिपार्टमेंट, इसलिए म्यूट कर रखा है, डिस्टर्ब ना हो बार बार। ओके ओके सर। ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग अब मैं इसको एंड करता हूँ मीटिंग को, और मैं एक्सेस ग्रांट करता हूँ। आगे फर्दर का प्रोसेस फिर आप लोग स्टार्ट करिए। और चेकलिस्ट के लिए जो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, चेकलिस्ट के लिए, तो 2 दिन मुझे इसका फीडबैक दो आप लोग। मोस्टली आजकल फीडबैक तो फिर तो दिवाली आ जा रही है, तो दिवाली की छुट्टी आ रही है क्या आप लोग की? कितनी छुट्टी है, मतलब ऑफिस कब ओपन है? 0। सर रेडीमेड लाइन में नो छुट्टी मंडे की छुट्टी नहीं है? ना। पूजा करके लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, फिर पैसे आएंगे, फिर अगले दिन फिर आ जाएंगे। ओके। तो मतलब अगर आज आप लोगों को मैं शेयर करूं तो डेलीगेशन का फीडबैक मुझे कल तक आप लोग दे दोगे, कल या हाँ जी। तो हाँ दे सैटरडे में। देंगे। तो सैटरडे मेरे साथ बैठ जाइए, मैं चेकलिस्ट का एक ओवरग्राफ मैं आप लोगों को बता दूंगा कि चेकलिस्ट कैसे स्टार्ट करना है हम लोगों को। ठीक फिर है। आप लोग चेकलिस्ट की वर्किंग में लग जाओगे, फिर मुझे डेटा जो चाहिए होगा। इसके साथ चेकलिस्ट, डेली रूटीन, वो अकाउंट चेकलिस्ट रहेगी या चेकलिस्ट सबके लिए रहेगी? सबके लिए रहेगी, जो भी ऑफिस स्टाफ है सबके लिए। अच्छा। ठीक है सेल्समैन अगर के हम लिए नहीं रहेगी, सेल्समैन के लिए नहीं रहेगी। ठीक है,
अगर हम चेकलिस्ट की जगह पहले एफएमएस कर ले तो? सर क्या होता है ना, देखो डेलीगेशन चेकलिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, उससे डूअर कवर हो जाते हैं, आपके एम्प्लॉय कवर हो ठीक है, जाते हैं टास्क में से। डन डन डन, ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके ओके, बाद एफएमएस क्योंकि जो एक्चुअली बनाना क्या है है ना, वो। डेलीगेशन का मेन मेन जो काम है ना, मैं आपसे क्यों ये कह रहा हूँ, डेलीगेशन का मेन काम भैया का है, अभिषेक गुप्ता जी का और मैडम का है। भैया देंगे मैडम को तभी मैम आगे फॉरवर्ड करेंगे, भैया डायरेक्ट करेंगे तो आगे फॉरवर्ड होगा। भैया दिवाली तक जैम पैक्ड है ओके। वो। तो मेरे लिए डेलीगेशन वाला अभी प्रोसेस वो रहेगा नहीं। एफएमएस में परचेज में लगा दूंगा तो मेरा वहां से भी मैं एक थंब में आ जाऊंगा कि हाँ मैंने डन कर दिया, और आपके साथ भी मैं उसको उस चीज में कोऑर्डिनेट करके उसको, मतलब आपको भी मैं दिखा पाऊंगा, उसका फीडबैक भी दे पाऊंगा। मतलब मेरा ये कहना है, बाकी आप जो जैसे बोलो नहीं वैसे तो करें। ठीक है, आप एक बार सैटरडे मेरे साथ परचेज एफएमएस के लिए बैठ जाइए, तब आप ठीक है, आप भी तो मैंने परचेज डेलीगेट एफएमएस का चार्ट कर, बना रखा आप है। भी तो डेलीगेट करेंगे ना सर, आप क्यों डेलीगेट नहीं करेंगे? आप भी तो टास्क दे सकते हैं एम्प्लॉय को। नहीं नहीं नहीं, भैया देंगे, मेरा वाला तो अलग टास्क आएगा। ओके ओके। बाकी भैया जैसा बोलेंगे, अभी मेरा नहीं है इतना, जो होगा तो ऐड हो जाएगा, तो उसमें तो कोई टाइम ही नहीं है। नहीं, हाँ। इसलिए मैंने ना ही अपने डुअर में ना ही डेलीगेट किसी में भी तो ऐड कराया है। और मैं एक चीज कह रहा था, हमने ना एफएमएस का चार्ट बना रखा है, प्रोसेस जो हमारे से बोला था बनाने के लिए। तो अराउंड 30 प्रोसेसेस हैं मीटिंग ये जो एंड हो जाएगी एफएमएस। बाय द वे भी। अच्छा अच्छा, तो एक बार दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, मैं लिंक भेजता हूँ तब, रुकिए। जी।